Good morning, students. Welcome to your social science class, class 8th. Today we will read our first chapter of civics, our constitution, हमारा संविधान. Let's start with our first topic, rules and laws. रूल होते हैं बेटा नियम, लाज होते हैं कानून. रूल्स एंड लाज की इम्पोर्टेंट एवरी पर्सन को होती है. तो इसी तरह किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए रूल्स एंड लॉज की नीड होती है. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट वर्क करती है. फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की बेसिक यूनिट फैमिली है. इट comprises of various institutions and organizations at different levels. सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया गया है. The smooth functioning of all such units depend upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the functions of its member. इन सभी यूनिट्स की स्मूथ फंक्शनिंग डिपेंड करती है रूल्स और रेगुलेशन पे. जो भी रूल्स और रेगुलेशन कंट्री या कम्युनिटी बनाती है अपने एक्शन, अपनी कंट्री के या अपने मेंबर्स के एक्शंस को, वर्क को रेगुलेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी जो स्मूथ फंक्शनिंग चलती है. आप सोच के देखो, थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट follow traffic rules while driving or walking on the road. Every individual would feel unsafe. अगर हम सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सभी अनसेफ फील करेंगे. तो इस तरह से हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की नीड है हमारी डे टू डे लाइफ में. रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. कि हर सिटीजन कानून की दृष्टि में समान है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस. किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन, सेक्स मीन्स होता है बेटा जेंडर, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे. एवरीबडी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉज. हर किसी को लॉज को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कॉमन मैन हो, इफ़ द पीपल, और द गवर्नमेंट ऑफिशियल, या सरकारी कर्मचारी हों, और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, या लोगों के लीडर हों जो गवर्नमेंट बनाते हैं. सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. इनफैक्ट रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटी. वास्तव में जो रूल ऑफ लॉ है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिक फाउंडेशन है, आधारभूत आवश्यकता है, और सभी टाइप की इक्वालिटीज़ का आधार है. देयरफॉर रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट दोज हु आर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ पावर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट इन एन आर्बिट्री मीन्स इन अनलॉफुल मैनर. तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ डिमांड करता है कि वो लोग जो पावरफुल पोजीशन पे हैं, हाई पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी मन मर्जी से या गैर कानूनी ढंग से अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सकें. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय लॉ. जो आम लोग हैं उनको भी कानून के द्वारा प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए ताकि वो भी इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सके. बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमें याद रखना चाहिए कि जो इक्वल राइट्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं हैं जब तक हम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो नहीं करते. तो इक्वल राइट्स को इंजॉय करने के लिए हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना होगा. हमारी अपनी कंट्री के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं. अगर हम उन ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तभी हमें इक्वल राइट्स मिल सकते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल रूल्स का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, वर्क करती है। इट कंटेन्स द पावर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनकी पावर्स को और उनकी आपस में रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया गया है। इट आल्सो डिफाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन, इसमें सिटीजन्स के राइट्स को भी डिफाइन किया गया है। एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द सिटीजन, गवर्नमेंट और कंट्री के सिटीजन्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। Therefore, in the Indian democratic setup, the constitution is pivot and primary source of our law। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल पॉइंट है, वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और प्राइमरी सोर्स है हमारे कानून का। इसमें ही सभी कानून बताए गए हैं। इट गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द लॉज आर मेड एंड कंट्री वर्क्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के लॉ बनाए गए हैं और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट वर्क करती है। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है? इंडिया इज़ वास्ट कंट्री विद वेरियस फिजिकल, कल्चर एंड सोशल डाइवर्सिटी। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो फिज़िकल, कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के पीपल यहाँ पे रहते हैं। डिफरेंट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनके लाइफस्टाइल भी अलग अलग हैं। दाउ डिफरेंट इन बिलीफ एंड एक्शन, उनके जो बिलीव्स हैं, विश्वास हैं, उनके जो काम हैं वो भी अलग अलग हैं, रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, फिर भी उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। येट दे मे और मे नॉट एग्री ऑन ऑल इश्यूज़, फिर भी वो सभी इश्यूज़ पे हो सकता है एग्री हों या ना हो। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ रूल, इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट वर्क करती है। इट इज़ मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट, ये एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है। विच कैटर्स टू आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, फ्यूचर एस्पायरेशंस को और आइडियल्स सेट बिफोर अस। एस्पायरेशन होता है बेटा डिज़ायर्स, हमारी नीड्स, डिज़ायर्स को बताता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री एक आइडियल प्रस्तुत करती है हमारे सामने। तो टू मीट दीज रिक्वायरमेंट, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज़। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पर्पज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? मल्टी पार्टी सिस्टम है बेटा यहाँ पे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके कारण डेमोक्रेटिक सेटअप की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले सकती है। थर्ड वन इज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर, ये रूल रेगुलेशन बताती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है ताकि कोई भी जो लीडर है वो अपनी पावर का मिस यूज ना कर सके। एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर, और ना ही वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सके, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सके, जिसके कारण से विच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। कई बार ऐसा होता है कि जो पावर में होते हैं वो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। गारंटी सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी
टू एस्टेब्लिश सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है जिसके कारण हमें सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है। इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल टू मेजॉरिटी ग्रुप, ये हमें श्योर करती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के पीपल हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिले, इक्वल बेनिफिट मिले जो मेजॉरिटी ग्रुप को मिल रहे हैं। मेजॉरिटी ग्रुप वो होते हैं जिनकी संख्या हमारी कंट्री में ज़्यादा है, माइनॉरिटी वो होते हैं जिस कास्ट के लोगों की संख्या हमारी कंट्री में कम है, ताकि उन सबको इक्वल राइट्स मिले। इंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी, ये भी श्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के पीपल हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के पीपल्स के ऊपर अपनी पावर का यूज ना करें, उनके ऊपर कंट्रोल ना करें। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ गार्ड्स अवर नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। डज नॉट अलाउ डिक्टेटरियल और बियास्ड डिसीजन विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी डिक्टेटर सिंगल रूलर हो हमारी कंट्री में, या फिर पार्शियलिटी की जाए, बियास्ड होता है, पार्शियलिटी से डिसीजन लिए जाएं जिसके कारण जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। प्लेज एक क्रूशियल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल, ताकि वो अपने जो डिज़ायर्ड गोल हैं, जो एम हैं, उनको पूरा कर सकें। विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो इसकी डिफरेंट फीचर्स को, विशेषताओं को, कल्चर को और वैल्यूज़, एथोस होता है, वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूएसए आर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का और यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का, वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के बाद बना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, एज इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, क्योंकि ये धीरे धीरे चेंज होने के कारण बना है। अनलाइक द यूएस एंड द यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीरियस डिस्कशन के बाद बना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, लीडर्स थे, उनकी काफ़ी सीरियस डिस्कशन के बाद ये बनाया गया है। विच वाज एन इंटरेक्टेड इलेक्टेड बॉडी, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट, जो ज़्यादातर मेंबर थे इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, हरिजन, पारसी एट्सेट्रा, मीन्स सभी कास्ट से बिलोंग करते थे। सभी कास्ट के लोगों को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था ताकि वो अपनी अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी अपनी डिमांड्स को सामने रख सकें। द असेंबली इंक्लूड्स एमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट होता है फेमस। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ फेमस मेंबर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, पताभी, सीतारमैयम, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम. गोपाला, स्वामी अय्यर एट्सेट्रा। देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स, 15 फीमेल मेंबर्स भी थे, जैसे सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एट्सेट्रा। सम आइडियल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स को इंक्लूड किया गया, लाइक कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी, एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम टू द पीपल, सभी पीपल्स को फ्रीडम दी जाएगी। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर आल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट फीडिंग द स्टार्व्ड
clothing the naked and ending the exploitation of already deprived and depressed sections of society। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, कंसर्न थे। किस चीज़ के लिए? कि जो वो स्ट्राउड, जो भूख से मर रहे हैं, उनको फीड करें, उनको भोजन दें। क्लोथिंग द नेक्ड, जो विदाउट क्लॉथ पीपल हैं उनको क्लॉथ प्रोवाइड करें। एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन, और जो मिसबिहेवियर है उसको एंड करें। जो ऑलरेडी जो डिप्राइव्ड, जो बैकवर्ड सेक्शन थे सोसाइटी के, उनके साथ ऑलरेडी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको एंड करें। उनको बहुत टेंशन थी कि वो इन सभी बुराइयों को कंट्री से दूर करें, भूखों को भोजन दें, विदाउट क्लॉथ पीपल को क्लॉथ दें और एक्सप्लॉयटेशन को एंड करें। देयरफॉर द प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड, इसी कारण से प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया इन द बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग में। द प्रियम्बल क्या है? इज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, और इज नॉन इनजस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, और ये सबको जस्टिस प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक पर्पस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूड किया गया है। इसीलिए प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द कोर्ट रिगार्ड इट एज की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कहा गया है हमारी प्रियम्बल को। लेट्स लुक एट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये प्रियम्बल है बेटा, ये इस पेज पे दी हुई है, तो हम इसके आइडियल्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट वी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव आवर नेशनल गोल्स गिवन इन द प्रियम्बल, जो हम प्रियम्बल में जो गोल दिए गए हैं एम्स को पूरा करने के लिए उन फीचर्स को पढ़ेंगे। द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स चेरिस्ड बाय द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पीपल थे उन्होंने उन सभी आइडियल्स को इंक्लूड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे लीडर्स ने जिन आइडियल्स को फॉलो किया था। दे आल्सो ट्राइड, उन्होंने ये भी कोशिश की है कि जो बेस्ट फीचर्स हैं अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस की, उनको भी इंक्लूड किया जाए। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का जो संविधान है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की अच्छी अच्छी फीचर्स को मिला के बना है। द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल्स एंड रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी ज़रूरतें हैं, एस्पायरेशंस हैं, उनको आइडियल्स और रूल्स में कन्वर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये फीचर्स हैं जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द आइडियल ऑफ प्रियम्बल, द कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, मेकिंग लोकसभा मोर पावरफुल दैन राज्यसभा, collective responsibility of council of minister, lok sabha speaker and the privileges of member of parliament। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेटा लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा पावरफुल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो इलेक्ट किए जाते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या फीचर्स लिए हैं कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फेडरल सिस्टम होगा, हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न है, जो प्रोविंसेस हैं उनको स्टेट कहा जाता है। राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द स्टेट, जो राज्यसभा जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, 2 सदन हैं जो, उसमें जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो यूएस स्टेट में जैसे सीनेट होती है वैसे ही हमारी कंट्री में वो राज्यसभा होती है। ये तो कुछ फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फीचर्स इंक्लूड की गई हैं? फर्स्ट वन इज़
इंडिया इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर रशिया से क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।